औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील तैयब आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है, फ़ाइनेंशियल मॉनिटरिंग के हवाले से जो एक चेक लिस्ट है उसको टर्न बाय टर्न में डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए आज इसका पार्ट 4 है। तो पहले पार्ट 1 में मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक के हवाले से था, दूसरे नंबर पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के हवाले से था, तीसरे नंबर पे एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट के हवाले से था। तो आज फाइनेंशियल मॉनिटरिंग का जो मेरा टॉपिक है वो बजटरी कंट्रोल्स पे है। तो इसको बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एनुअल बजट एस्टिमेट में बी प्रिपेयर्ड करेक्टली एंड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे पहले जो ज़रूरत होता है वो एनुअल बजट एस्टिमेट की ज़रूरत होती है। इसमें सबसे पहले आपने एक सालाना बजट बनाना होता है। तो सालाना बजट जब बना लेते हैं तो उसके बाद आप सामने रखते हैं एक्सपेंडिचर्स को और रिसीट्स को सामने रख के आप एक बजट कंट्रोल रजिस्टर डिज़ाइन करते हैं। तो इसलिए जो पहला इसका स्टेप है वो एनुअल एस्टीमेट है। तो एनुअल एस्टीमेट पे मैं इंशाल्लाह एक स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड कराऊंगा। तो आज इसमें सिर्फ इस हवाले तक की है कि चूँकि हमारा आज का टॉपिक बजटरी कंट्रोल पे है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं इस पे कंप्लीट वीडियो एक रिकॉर्ड करूँगा। प्रॉपर बजट कंट्रोल रजिस्टर में बी प्रिपेयर्ड एंड एंट्रीज ऑफ बजट रजिस्टर में बी मेड ऑन पेमेंट अप्रूवल फॉर्म। ये जो पैनल ये अप्रूवल फॉर्म है ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो जैसा कि आपके इल्म में है वो ऑलरेडी आप अप्रूवल फॉर्म दे चुके हैं, तो इस पे भी ज़रूरत नहीं है मज़ीद डिस्कस करने की। तो आगे जो है ना जी वो है नो एक्सेस एक्सपेंडिचर में बी मेड ओवर द बजटरी एलोकेशन। जिस वक्त किसी हेड ऑफ अकाउंट में हम बजट बनाते हैं, बजट एस्टिमेट, तो उसके बाद बजट रिलीज़ होता है। जिस वक्त बजट रिलीज़ हो जाता है तो हमने उस बजट एलोकेशन में रहते हुए हमने उससे एक्सपेंडिचर्स को एक्सीड नहीं करना होता। ऑल द पेमेंट्स रिलीजेस रीएलोकेशन एंड रीअप्रोप्रिएशन में बी मेड प्रॉपरली बी एंटर्ड इन प्रेस्क्राइब माइनर। जिस वक्त हम देखते हैं कि एक्सपेंडिचर ओवर एंड अबव जा रहे होते हैं या एक्सीड हो रहे होते हैं, तो उस वक्त बजट को हम रीअप्रोप्रिएट करवाते हैं। रीअप्रोप्रिएट का मकसद ये है कि हमारे जो प्राइमरी हेड ऑफ अकाउंट में जो अमाउंट होती है, अगर किसी में हमें एक्सेस रिक्वायर्ड है तो हम एक्सेस करेंगे, जहाँ से हमने वो रकम लेनी है तो उस हेड को हम माइनस करेंगे। तो इसी तरीके से ये रीअप्रोप्रिएशन रीएलोकेशन जिस वक्त हम देखते हैं कि वो एक्सपेंडिचर ओवर एंड अबव हो रहे हैं, एक्सीड हो रहे हैं, तो उसको हम रीएलोकेशन या रीअप्रोप्रिएशन करते हैं। जब रीअप्रोप्रिएशन या रीएलोकेशन कराते हैं तो उसको भी हमने बजट कंट्रोल रजिस्टर में इन प्रेस्क्राइब माइनर वो भी हमने उसको एंटर करना होता है। नेक्स्ट जो है ये फॉर्मेट है, ये इसमें काफ़ी हद तक इसका फॉर्मेट ऑलरेडी तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक इसमें कोशिश की गई है कि तमाम एक्सपेक्ट्स जो हैं बजट कंट्रोल रजिस्टर के हवाले से उसमें कंप्लीट हो जाएं। तो इसमें पहला सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर के बाद डेट है, डेट के बाद डिस्क्रिप्शन है, फिर आगे ओपनिंग बैलेंस है, मंथ है, बजटरी एलोकेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर। इसमें फाइनेंशियल ईयर जैसा कि हमारा ये 2023-24 चल रहा है, तो हम यहाँ पे 23-24, फिर जो करंट रिलीज़ है
तो हम करंट रिलीज़ पे आ जाएंगे। फिर टोटल रिलीज़ जो है, टोटल रिलीज़ यानी जितना बजट हमारा क्वार्टरली बेसिस पे आ रहा है या मंथली बेसिस पे आ रहा है, तो हम उसको करंट रिलीज में आ जाएगा और टोटल बजट ये ऐड होता जाएगा। ये है ग्रैंड टोटल विद ओपनिंग बैलेंस। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे ओपनिंग बैलेंस के पास पूरी टोटल जो बजट की पोजीशन है वो यहाँ पे कितनी आ रही है। तो अब चूँकि फिनंशियल ईयर के स्टार्ट में तो सीरियल नंबर आएगा, यहाँ पे जो डेट आएगी वो 1/7/2023 आएगी, क्योंकि हम जब पिछला फाइनेंशियल ईयर एंड करते हैं तो वो 30/6 को एंड हो जाता है, इसलिए जो नया फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1/7 से स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पे 1/7/2023 यहाँ पे लिखेंगे डेट में। डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे कि किस रजिस्टर से हमने इसको कैरी फॉरवर्ड किया है। इसमें बी एफ फ्रॉम द बजट कंट्रोल रजिस्टर फॉर द ईयर 2022-23, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस जो है, यहाँ पे पहले आपने हेड भी देना है, हेड ऑफ अकाउंट। हेड ऑफ अकाउंट से मेरी मुराद ये है कि हम पहले स्टार्ट में जैसे हमारा पोस्टेज है, पोस्टेज के बाद टेलीफोन है, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, उसके बाद हमारे स्टेशनरी है, इसी तरीके से अदर है या कास्ट ऑफ अदर स्टोर है या रिपेयर ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट है, तो यहाँ पे इसका हेड आएगा ऊपर इसके। तो इसमें हम जब एक साथ को लेते हैं तो हमारा एक साथ में सिर्फ ओपनिंग बैलेंस में आएगा, मंथ जुलाई आ जाएगा, हमारा करंट रिलीज़ कुछ भी नहीं है, टोटल रिलीज़ भी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ हमारा ओपनिंग बैलेंस का टोटल आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे जिस वक्त हम कोई बजट रिसीव करेंगे तो उसके बाद वो यहाँ पे डेट डालेंगे। डेट डालने के बाद डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे कि ये हमारा जो पोस्टेज का हेड है उसकी, ये हमारा जो नॉन सैलरी का बजट है ये फर्स्ट क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर है, जितना भी क्वार्टर है तो इसमें हम इसको डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। अब ओपनिंग बैलेंस में नहीं आ जाएगा। सपोज़ ये अगस्त में हमारे पास आया है तो ये हमारी करंट रिलीज़ हो जाएगी, टोटल रिलीज़ भी यही हो जाएगी। ओपनिंग बैलेंस को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल बैलेंस प्लस करंट रिलीज़ ये हमारा टोटल आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड सीरियल नंबर पर हमें एक और बजट आता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड क्वार्टर। अब हमारा ओपनिंग बैलेंस में कुछ नहीं आएगी, ये हमारा सपोज सितंबर में आया है तो यहाँ पे हमारा जो चूँकि पहले से था वो करंट रिलीज़ में आ गया फर्स्ट, अब ये फर्स्ट प्लस सेकंड ये टोटल रिलीज़ में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर रीअप्रोप्रिएशन है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे रीअप्रोप्रिएशन। जिस वक्त हम रीअप्रोप्रिएशन लिखेंगे कि अगर इस हेड को हम माइनस कर रहे हैं तो इस हेड से माइनस होगा, अगर हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो इसमें प्लस होगा। ये हमारी जो है ये रिसीट साइड है। अब आते हैं पेमेंट साइड पे, तो उसको किस तरीके से हमने, अब जब हमने कोई भी एक्सपेंडिचर करना है तो यहाँ पे उसकी डेट मेंशन करेंगे। डेट मेंशन करने के बाद अगला उसका नंबर है, कॉलम में है वोचर नंबर, जो हमारा कैश बुक का नंबर होता है। सीरियल नंबर से हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हम वोचर नंबर देंगे। सपोज़ ये वोचर नंबर 1 है या 2 है, 3 है, जितना भी है, यहाँ पे वोचर नंबर आ जाएगा, यहाँ पे डेट आ जाएगी। अब ये वोचर नंबर जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, वोचर नंबर का वोचर का मकसद है ज़मानत, जिसे अथेंटिसिटी भी कह सकते हैं। यानी इसको हमने एक्सपेंडिचर को अथेंटिकेट किया है थ्रू कैश बुक, तो हम इसको वोचर नंबर को जितना भी 1, 2, 3 है तो हम इसको वोचर नंबर से ही किसी बिल को या किसी वोचर्स को हम जब देखेंगे तो वोचर नंबर्स के थ्रू हम उसको
ट्रेस करेंगे, उसको फर्दर जो है उसके प्लस माइनस जो भी करना है तो इस वोचर नंबर के थ्रू आ जाएगा। उसके बाद है एक्चुअल कास्ट, यानी इस बिल की, वोचर की या इनवाइस की एक्चुअल कास्ट जो है वो कितना है। सपोज़ वो 100 रुपये है तो 100 रुपये के बाद उस पे हमने 18% जो है वो जीएसटी चार्ज करना है। तो एक्चुअल कास्ट पे हम जीएसटी चार्ज करेंगे, उसके बाद एक्चुअल कास्ट प्लस जीएसटी, तो ये टोटल आ जाएगा। चूँकि इस वक्त जो पॉलिसी चल रही है उसके मुताबिक जो सप्लायर है, जो बिडर है, जो वेंडर है, वही जीएसटी तमाम का तमाम वही काट लेता है। तो इसलिए इस टोटल की ज़रूरत इस हवाले से है कि इसी अमाउंट की हम उसको पेमेंट कर रहे होते हैं बिडर को। आगे जो इनकम टैक्स है वो हमने इस टोटल अमाउंट पे कैलकुलेट करना है, ना कि एक्चुअल अमाउंट पे। एक्चुअल अमाउंट प्लस जीएसटी, जीएसटी के बाद जब टोटल अमाउंट आएगी तो इस टोटल अमाउंट पे हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। इनकम टैक्स 4.5% है तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। इनकम टैक्स जो है वो एफपीआर को जाना होता है। फिर अगर वो सर्विसेज के हवाले से है तो सर्विसेज के हवाले से है तो हम पीएसटी जो कि 16% है वो हम उनसे डिडक्ट करेंगे। ये जहन में रहे कि ये दो अमाउंट्स, इनकम टैक्स वाली एफपीआर वाली और इनकम टैक्स पीएसटी वाली, ये हमने विद होल्ड करनी है। विद होल्ड का मेरा मकसद यह है कि आपने उस अमाउंट को अपने कंट्रोल में रखना है। उसके बाद आपने विद इन 15 डेज आपने उसको एफबीआर की है या पीएसटी की है। पीएसटी जैसे कि मैंने अर्ज़ किया है ये सिर्फ सर्विसेज पे होगा, परचेज पे नहीं होगा। ये पीएसटी जो है प्रोविंशियल सेल्स टैक्स है, ये पीआरए को जाएगा, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के पास जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको जी टोटल करेंगे, यानी जी टोटल में हमारा ये सारी चीज़ें उसमें टोटल के साथ हम इसको ऐड करेंगे। जिस वक्त हम उसको नेट पेमेंट करेंगे तो इनकम टैक्स एफबीआर वाला वो हमने विद हेल्ड करना है, इनकम टैक्स पीएसटी वाला वो भी हमने विद हेल्ड करना है। तो इस दोनों अमाउंटों को विद हेल्ड करने के बाद हमने उसको नेट पेमेंट कितनी करनी है, वेंडर को जितनी हमने नेक्स्ट पेमेंट करनी होती है वो उसमें नेट पेमेंट में आ जाएगा। आगे हमारा एक्सपेंडिचर क्या है। एक्सपेंडिचर का ये हमारा करंट एक्सपेंडिचर है। करंट एक्सपेंडिचर से मुराद ये है कि ये जो हमने वोचर है 1, 2, 3 जितना भी, इसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है करंट वो इसमें हम मेंशन करेंगे। अगर पहली एंट्री है तो प्रीवियस हमारे पास कुछ भी नहीं है, यानी प्रीवियस एक्सपेंडिचर हमारे पास कुछ भी नहीं है, जस्ट ये करंट एक्सपेंडिचर है। उसके बाद ये टोटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा हमारा यही प्रीवियस एक्सपेंडिचर को एक्सक्लूड करके, तो हमारा ये पूरा टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अब जो पिछली शीट में हम देख चुके हुए हैं कि हमारे पास ये जो बजट है टोटल बैलेंस जो है हमारा ओपनिंग बैलेंस प्लस जो हमारे बजट एलोकेशन की रिलीज़ है, तो उसको जो है हम इसमें से माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद ये हमारे पास ये बैलेंस आ जाएगा। ये बजट का बैलेंस होगा, यानी एक्सपेंडिचर के बाद जो अमाउंट हमारे पास बच जाएगी उसको हम बैलेंस में डालेंगे। तो इसमें 3 सिग्नेचर होंगे। तो अकाउंट ऑफिसर जहाँ पे हैं तो वो अकाउंट ऑफिसर करेंगे, अगर कहीं पे अकाउंट्स असिस्टेंट हैं तो वो अकाउंट असिस्टेंट इसको मेंटेन करेंगे। उसके बाद को सिग्नेटरी के साइन होंगे, उसके बाद डीडीओ के साइन होंगे। डीडीओ के साइन होंगे। अगर किसी हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो इनबॉक्स में ज़रूर आप
उसमें इजहार कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह मैं इस वक्त 2 टॉपिक्स पे पैरेलल चल रहा हूँ, एक लीव के हवाले से और एक फाइनेंशियल मॉनिटरिंग चेकलिस्ट के हवाले से। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट you are requested to please watch, subscribe, share link and suggest any improvement in future. Thanks and regard. अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।